हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो एफएम इको का पेपर है अब आपका आखिरी पेपर। आज आपका ईआईएस एसएम हुआ। जैसा हुआ सर उसे साइड रख देना। फोकस ऑन योर लास्ट एग्जाम दैट इज एफएम इको। आखिरी पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत ही रहती है कि सर 7 पेपर देते देते बच्चा थोड़ा सा थक जाता है। ऑब्वियसली सर प्रेशर हो ही जाता है, थक जाता है, तो वो आखिरी पेपर में एनर्जी गिरा देता है और एनर्जी गिराने की वजह से आखिरी पेपर खराब हो जाता है। तो आपको भी एनर्जी मेंटेन रखनी है और एक आखिरी पेपर है उसको निकाल देना। थोड़ा ये भी रहती है, खुशी भी रहती है कि हाँ आखिरी पेपर होगा, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, वो सब करना आप। लेकिन आखिरी पेपर के बाद अभी आखिरी पेपर बचा है। जितनी मेहनत 7 पेपर में करी है उतनी आखिरी में भी आपको पूरी पूरी करके चलनी है। आओ जी, तो लेट्स डिस्कस कि सर एफएम इको की तैयारी किस तरीके से आप लोगों को करनी है। हालांकि ये भी मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन स्टिल आई कैन वेरी वेल गाइड यू अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। आइए जी, बेसिक चीजें तो वही रहेंगी कि सर वही आप 5:30-6 बजे तक घर आने के बाद 2 घंटे का आपको रेस्ट करना है, 6 से 8। वही खाना पीना है, सो जाना है, फोन को बंद करके, किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, फोन को बंद करके लाइट्स ऑफ करके खा पी के अपना सो जाओ। नींद नहीं आती है तो हेडफोन लगाओ, सॉफ्ट म्यूजिक चलाओ, लेट जाओ, आंख बंद करके लेट जाओ, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। 8 बजे आप लोग पढ़ना शुरू करोगे। 8 बजे आप लोग पढ़ना शुरू करोगे और 8 से 10 2 घंटे का आउटपुट निकालोगे। 2 घंटे का आउटपुट निकालोगे और इसमें अभी मैंने एक ही चैप्टर रखा है यहाँ पर। कौन सा? डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर रखा है, छोटा सा चैप्टर है। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी स्पीड भी बन जाएगी और क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो डिविडेंड डिसीजन का आप लोगों को चैप्टर करके चलना है। करने का तरीका क्या है सर, आपके जो भी नोट्स हैं वो नोट्स आप पढ़ोगे जिस भी बुक से पढ़ रहे हो। अगर आईसीआई से पढ़ रहे हो तो आईसीआई की बुक होगी, नहीं तो आपकी जो भी बुक है उस बुक से हो गया। प्लस आईसीएआई के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। आईसीएआई के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर करोगे। अभी थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, सिर्फ प्रैक्टिकल एरिया पे। प्रैक्टिकल एफएम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रैक्टिकल एरिया पे फोकस करके चलोगे। आधे घंटे का रिलैक्स दे देना। फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 3 घंटे का आउटपुट निकालना है। और 3 घंटे में एक बड़ा चैप्टर आपका है दैट इज कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग का आप लोग टॉपिक करके चलोगे। कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस वगैरह वो सारी चीजें आप लोग साथ में करके चलोगे। 3 घंटे आपको लग जाएंगे। पढ़ोगे कैसे? नोट्स करोगे और आईसीएआई के क्वेश्चन करोगे। आज के दिन में सिर्फ ये दो ही चैप्टर करके सोगे, डिविडेंड डिसीजन और कैपिटल बजटिंग, अच्छे तरीके से पूरे पूरे। और सर इन दोनों चैप्टर की ही वेटेज आपकी लगभग 18 से 20 नंबर की है। 18 से 20 नंबर के दो चैप्टर हैं, मतलब आज के दिन में आप 20 नंबर तक की तैयारी करके सोच सकते हो सिर्फ दो चैप्टर में। ठीक, तो डिविडेंड डिसीजन करना है, फिर आपको कैपिटल बजटिंग करना है। कल सुबह सुबह उठते ही आपको लगभग 3.5 घंटे का आउटपुट निकालना है। बीच में आप ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना और 3.5 घंटे में आपको 3 टॉपिक निपटाने हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक? सुबह थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है तो आप कर सकते हो। लीवरेज का टॉपिक निपटाओगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक निपटाओगे और एक छोटा सा टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग। ये 3 टॉपिक आप करके चलोगे एफएम का। अच्छा सर, इको भी कर सकते हैं। अभी इको नहीं, पहले पूरी एफएम निपटा दो, क्योंकि एफएम की वेटेज है 60 मार्क्स और इको की वेटेज है 40 मार्क्स। तो पहले 60 मार्क्स पक्के कर लो। ठीक, तो लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक आप लोग निपटा के चलोगे। बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना। करने का तरीका वही है, जो आपके नोट्स है वो नोट्स पढ़ना और आईसीएआई के क्वेश्चंस करके चलना। फिर 1 घंटे तक आप रिलैक्स करोगे, 11:30 से 12:30। ठीक, 3 चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ा थक भी जाता है तो 1 घंटा रिलैक्स करोगे। लंच कर लेना, पावर नैप ले लेना। पावर नैप लेने से थोड़ा बच्चा फ्रेश होता है तो पावर नैप लेना। और उसके बाद आप 12:30 से 3 बजे तक लगभग 2.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। और इस 2.5 घंटे में आपको चैप्टर करने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, रेशोज का चैप्टर करोगे, और एक चैप्टर होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर आप लोग करके चलोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें अपना कार्ड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट होगा, कैश मैनेजमेंट होगा। ये सब आपके टॉपिक हो गए। करने का तरीका वही है, नोट्स प्लस आईसीआई के क्वेश्चन। आईसीआई के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको जरूर देख के जाओगे, क्योंकि एज इट इज वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आईसीआई का एक एक क्वेश्चन आप लोग देख के जाओगे। कुछ स्पीड बनाने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन देख के नजरों से जरूर आप सारे क्वेश्चन को निकाल के जाओगे, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो। ठीक, आधे घंटे का आप लोग रेस्ट दोगे और फिर उसके बाद 5 घंटे का आउटपुट। देखो, यहां पर आपकी 3 बजे तक आपकी एफएम कंप्लीट हो गई है, मतलब कल दोपहर के 3 बजे तक आपकी एफएम कंप्लीट हो जाएगी। एफएम कंप्लीट करने का टारगेट क्या है? कल दोपहर का 3 बजे तक। ठीक, फिर आपको इकोनॉमिक्स उठानी है। इको के लिए आप लोग 5 घंटे का, देखो इको में क्या है, 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं और सबकी वेटेज बराबर बराबर है, तो इतना ज्यादा कोर्स नहीं है इको में। तो आप 5 घंटे का एक आउटपुट निकालोगे 3:30 से लेकर 8:30 बजे तक, इको फॉर फाइनेंस। ठीक, और फिर इसमें करना कैसा सर, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पे
आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन पहले मेरी गाइडेंस सुनना। देखो मेरे हिसाब से आप क्या करो, आरटीबी डाउनलोड कर लो पिछले 4 अटेम्प्ट के, पास्ट 4 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो और एक मॉक टेस्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के हैं वो सारे पढ़ते चलो, वो सारे चैप्टर वाइज आप करते चलो। पिछले 4 आरटीपी, पिछले 4 जो एग्जाम हुए हैं वो, और एक मॉक टेस्ट, इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कवर करके चल सकते हो आप। ठीक, बाकी अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा सर, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इको के लिए आप क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने 5 घंटे में 2-3 चैप्टर लगभग आप 5 घंटे में कर सकते हो। उसके बाद 1 घंटे का गैप देकर फिर आप सर 2 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो, और फिर दोबारा जो आपके रिमेनिंग चैप्टर है वो करके चल सकते हो। तो ये आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 7 घंटे आपको निकालने हैं कल 3:30 बजे के बाद, 3:30 ऑनवर्ड्स, और कल का 3:30 बजे के बाद पूरा दिन आपको इकोनॉमिक्स को देना है। इकोनॉमिक्स में करने का तरीका वही है सर, पास 4 आरटीपी, 4 एग्जाम क्वेश्चन और एक मॉक टेस्ट। ये अगर आप 8 चीजें आप अच्छे से कर लेते हो इको फाइनेंस के लिए, तो 40 में से मैं आपको बता रहा हूं सर 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, अगर ये आप अच्छे से करके चलते हो तो। बाकी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट रहेगा दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे नेशनल इनकम का चैप्टर है तो वहां पर आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत देखने पड़ सकते हैं। बाकी इतना मेरे को इसमें आइडिया नहीं है क्या क्या है, तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से। टाइमिंग यही रखना, ठीक। फिर जो आपका एग्जाम डे है, एग्जाम डे में आप 6-6:30 बजे उठोगे, ठीक। उसके बाद 2 घंटे आप निकालोगे किसके लिए, थ्योरी के लिए। ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी है सर एफएम की थ्योरी। एफएम में आपकी थ्योरी है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एफएम का एक क्वेश्चन 10 नंबर का थ्योरी का जरूर आएगा। मैं तो रिकमेंड करता हूं कि वो आपको करना चाहिए। बाकी कोई थ्योरी पसंद नहीं करता वो छोड़ भी सकता है, लेकिन थ्योरी करने से एक तो क्या होता है कि मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में गलती होने के चांस है। थ्योरी में तो कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे, कंसेप्ट अगर पता है तो थ्योरी में मार्क्स आ जाते हैं, और थ्योरी से आपका टाइम भी बचता है, पेपर भी पूरा होता है। तो थ्योरी जरूर करनी चाहिए। तो थ्योरी मैंने आपको रखी है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह से उठ के थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने का तरीका क्या है, वही सर 4 आरटीपी, 4 मॉक टेस्ट पेपर, 4 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और एक मॉक टेस्ट पेपर। इन चीजों में जितनी भी थ्योरी आपकी एफएम की कवर होती है, सिर्फ वही क्वेश्चन देख के जाओ, आपका काम बन जाएगा, काफी हद तक काम बन जाएगा आपका। 3 क्वेश्चन आने और 3 क्वेश्चन सर थोड़ा रिस्क लेके जाओगे, 3 आपको यहीं से बड़ी आराम से मिल जाएंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ के जाना, रट्टे तो मान नहीं सकते सर, अच्छे से पढ़ के जाना, कॉन्सेप्ट समझ के जाना, थ्योरी में स्कोर हो सकता है बड़ी आराम से। ठीक, बाकी अगर आप पूरा प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो पूरा प्रैक्टिकल करो, यहाँ पर आप प्रैक्टिकली दोबारा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन सर थ्योरी थोड़ी बहुत देख के जाओ, तो कई बार क्या होता है थ्योरी पढ़ने से ही हो सकता है आपको प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो थ्योरी एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो ना। ठीक, तो ये करके चलना। फिर उसके बाद आपको 8:30 बजे से 11 बजे तक ये टाइम सिर्फ किसके लिए रखना है, आरटीपीस के लिए। देखो इकोनॉमिक्स के आरटीपी तो आपने कल के दिन में ही कर लेने, 3:30 बजे के बाद आप सारे आरटीपी कर लोगे। लेकिन एफएम के आरटीपी के लिए आप 8:30 से 11 बजे तक का टाइम रखोगे। इसमें आप थोड़ा इकोनॉमिक्स से दोबारा अगर देखना चाहो आरटीपी तो दोबारा देख सकते हो, लेकिन एफएम का एरिया आरटीपी से जरूर देख के जाना है, पिछले 4 आरटीपी। ठीक, 4 नहीं हो पाए तो 3 या 2 तो करके ही जाओगे, वैसे कोशिश करोगे तो 4 आरटीपी भी आप लोग के हो सकते हैं। बस 11 बजे तक ही आपको लोग की पढ़ाई होगी, उसके बाद आपकी पढ़ाई नहीं होगी। 11 से 12, 12:15 तक आप खाना पीना खाओगे, थोड़ा भगवान को याद करोगे, थोड़ा मेडिटेट करोगे, घर वालों के साथ बैठोगे, और 12, 12:15 बजे आप एग्जाम देने अपने चले जाओगे। ठीक है जी, तो सर ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए फॉर योर एफएम एंड इको। और अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे आपका एडवांस अकाउंट स्कोरिंग है, वैसे आपका एफएम इको भी काफी स्कोरिंग है। अगर वहां आप 80-90 प्लस लेके आ सकते हो, तो इस पेपर में भी 80-90 प्लस आप लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। तो थोड़ा कोर्स कंटेंट ज्यादा है, लेकिन आपको अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से इस पेपर में भी अच्छा स्कोर करके चल सकते हो। ठीक है जी, तो ये अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपने जितने भी दोस्त हैं जो पेपर दे रहे हैं, आपके साथ के हैं सर, उन सबके साथ शेयर करना, और ढेर सारा प्यार आप इस चैनल को देते रहो, सो दैट मैं आगे आप लोगों के प्यार से ग्रो करता चला जाऊं। ठीक है जी, चलो फिर थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्जाम, और उसके बाद सर मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय योर डे। ठीक है जी, चलो फिर थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।